गलत। अब चाइना के पास एक समस्या थी, वो रूस को अपने सामने बनते हुए देखा था। एक विशाल साम्राज्य रूस को देखा, जब रूस एक बार बोलता था सोचा पूरी दुनिया हिल जाती थी, क्योंकि रूस के पास पैसे की कोई कमी नहीं। जैसे आज आप कमा के अपने पास रखते हैं, सोचिए अगर देश के पास रखने लगेंगे तब। भारत को सोच रहे हैं, सोचो कितना भयानक हो जाएगा भारत के। यहाँ पे अंबानी का, अडानी का, टाटा, सब पैसा किसके पास रहेगा? भारत सरकार के पास। और जितना आप कमा के भेजेंगे उस रेशियो में, अभी कैसे है, हम पूरा कमाते हैं, कुछ रेशियो में क्या देते हैं, टैक्स। कम्युनिस्ट में उल्टा होता है, आप कमाइए उसका कुछ रेशियो में सरकार आपको देगी। लो, समझ रहे हैं? ठीक क्या होता है, इसका उल्टा होता है। हम अगर मान के चलिए 1 लाख कमाए, सरकार को 30 लाख रुपए, 1 लाख में से 30,000 क्या दे दिए, टैक्स। लीजिए 30% इनकम टैक्स रख लीजिए, दे दिए उसको टैक्स। और कम्युनिस्ट में सोचा उल्टा हो जाता है, कमा के किसको दे दे, अब वो दे दे, लो 30% पॉकेट खर्चा। क्या कर लो, पॉकेट खर्चा। कितना पैसा आएगा सरकार के पास, सोचो भयानक पैसा आएगा। लेकिन ये अचानक नहीं हो सकता है, शुरू में ही आदत डालिए। अब जैसे सऊदी अरब वगैरह में टैक्स नहीं लगता है, गांव के आदमी को बोल दीजिएगा 1 लाख कमाएंगे 30,000 सरकार ले जाएगी। कौन सरकार ले जी, तो हमारा 30,000 रुपया हम कमाई लो, भैंस हमारा बेच लो अपन। तो सरकार ऐसे लोगों से टैक्स नहीं मांगती, बवाल कर देगा सभी सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कहती है तू 5 लाख से ऊपर कमाएगा ना तब तरह से टैक्स लेंगे। तो 5 लाख से ऊपर कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना, तो बता को ना भैंस बेच ले टैक्स लेंगे ना, भैंसिए से कचार देगा आपको। वहां पे क्या होता है कि आप कमाइए, किसको दीजिए, सरकार को। सरकार के पास पैसा की कमी नहीं, उससे सरकार आपको आपके स्लैब के हिसाब से आप कितने कितने लेवल में है आपको क्या देती है, पैसा। कि आप अपने यूज का चीज करिए, बदले में घर सरकार, सड़क सरकार, बिजली बिल सरकार, पानी सरकार, हर चीज क्या देती है सरकार। 1 नंबर एकदम बेहतरीन व्यवस्था। तो लोग को भी लगता है कि नहीं सही है। आप देखिए रूस की सड़कें, चीन की सड़कें कितना जबरदस्त है। चीन ने देखा, सोच रहा हम गड़बड़ है। चीन को लोकतंत्र नहीं बनाना था, उसे क्या बनाना था, साम्यवाद बनाना। क्या बनाना था, साम्यवाद, यानी कम्युनिस्ट। सारा पैसा किसके पास जा रहा है, चीन के पास। लेकिन उसने सोचा कि गड़बड़ बात है, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इस चीज का कभी ना कभी अंत है। हर देश को एक समय आएगा मंदी देखना पड़ेगा, और मंदी के समय कम्युनिस्ट देश टूट जाते हैं। तो चाइना इसका जुगाड़ लगाया, कहा कि मीडिया चलेगी कम्युनिस्ट के हिसाब से, देश चलेगा कम्युनिस्ट के हिसाब से, रेलवे कम्युनिस्ट, हर चीज कम्युनिस्ट रहेगा। लेकिन अर्थव्यवस्था लोकतंत्र की तरह रहेगी, कमाओ जितना कमाना है कमा। समझ में आ गया कि नहीं? तो वो बड़े बड़े उद्योग को कम्युनिस्ट होने नहीं देता है, छोटका छोटका लोग को क्या रखा है, कम्युनिस्ट। अब फैक्ट्री उक्ट्री डालिएगा तो कहा ना ना तुम कितना डालो। तो चीन के लोग कहते हैं कि अगर अमीर बनना है तो क्या डालो, फैक्ट्री, नहीं तो किस में चल जाएंगे, कम्युनिस्ट में। तो एक स्लैब रखा है कि आपको मतलब फैक्ट्री डालना है, कारखाने डालने हैं, मोबाइल की कंपनी डालनी है, ड्रोन बनाना है, तो आप लोकतंत्र की तरह है, कमाओ जितना कमाना है, सरकार को टैक्स दो और बाकी अपने ले जाओ। और जहां छोट मोट ऐसे वैसे रहोगे ना तो फिर मजदूरी करते रह जाओ, हमारा ले हम तोरा खर्चा देंगे। समझ में आ गया? तो चीन की कंपनियों में होड़ लगी है। सोचा आज देखते हैं चीन क्या क्या बनाते रहता है, पूरा भयानक चीजों का निर्माण करते रहता है चीन। आज पूरी दुनिया का प्रोडक्शन हाउस हो चुका है चीन। वहां पर, वहां हर लोगों को फायदा है। अगर मान, हाँ कोरोना भी बना दिया वहां इतना ना प्रोडक्शन किया, कोरोना बना दिया वहां पे चाइना। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चाइना क्या हो गया, आगे निकल गया। तो कम्युनिस्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चाइना में क्या इकोनॉमी जो है उसकी वो कम्युनिस्ट की तरह है। सोचा कि इकोनॉमी कैसा है, प्राइवेट की तरह है। अब बाकी सब चीज कम्युनिस्ट। मीडिया में आप कुछ बोल नहीं सकते सरकार के खिलाफ, वो कम्युनिस्ट का है। किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कम्युनिस्ट का। चुनाव नहीं लड़ सकते, कम्युनिस्ट वाला। सब चीज किसका है, कम्युनिस्ट। लेकिन अर्थव्यवस्था लोकतंत्र, कमाओ खाओ कोई दिक्कत नहीं, महंगाई तुम्हारे वजह से, घाटा हमारे वजह से। लेकिन फिर भी वहां एक ऐसा तो तबका है जिस पर अभी भी क्या चल रहा है, कम्युनिस्ट वाला चल रहा है, जिस पर इकोनॉमी अभी भी छूट नहीं दी गई है। ज्यादा कमाओगे सरकार तुमको ज्यादा पैसा देगी, कम कमाओगे कम देगी। तो मजदूरी भी बहुत ज्यादा करता है, सब मेहनत ज्यादा करो सरकार क्या देगी, पैसा अच्छा खासा देगी। तो वहां मजदूर कैटेगरी के लोग के ऊपर कौन सा शासन थोप दिया गया, कम्युनिस्ट। और अमीर को अर्थव्यवस्था लोकतंत्र। अलीबाबा को देखें, जैकमा एशिया का सबसे अमीर हो गया, तो लोकतंत्र था पैसा के मामले में। लेकिन वो बैल को पढ़ा था नहीं कि हमारे पे बाकी सारा चीज कम्युनिस्ट का लगता है। बोल दिया कि चीन की सरकार लोगों को लोन देने से डरती है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हकीकत बात है, गांव में या शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा का अभाव है, नहीं तो अमीर हो जाएगा वो। गांव का आदमी इतना कर्मठ है, अगर उसको 200 गाय खरीद के दे दीजिएगा ना तो अमीर एकदम हो जाएगा। लेकिन 200 गाय का पैसा कहां से लाएगा, 200 गैया का पैसा कहां से लाएगा। लेकिन सरकार के पास तो पैसा है, बैंक के पास पैसा है। अगर बैंक ओकरा 2 साल के लिए पैसा दे दे कि ले ले हमरा से 1 करोड़ रुपया,
अतः 200 गाय खरीद ले। उसके पास 10 बीघा 5 बीघा खेत है कि नहीं है? अगर बैंक उसको 2 करोड़ 1 करोड़ रुपया दे देती है, उसका वो क्या खरीद लेता है? गाय। और उसका दूध से कितना कमा लेगा? नहीं वापस कर देगा, वापस कर देगा। लेकिन मेंटेलिटी भी लोग को है, बैंकवा का लेके भागने के चक्कर में रह जाता है। 2 करोड़ बैंक देगी कि गाय खरीदना, तो 50 लाख का बेटी का बियाह कर देगा। चल जो हमारे बेटी के बियाह दरोगा से हो लो या बैंक दिया तेरा बिजनेस करेगा, तू कर दो, दामाद खोज लिया होगा। तो चाइना का यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि केवल बिजनेसमैन ही आगे बढ़ सकते हैं। जैकमा का, किसका कहना था? जैकमा।